नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत। तो टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हंगामे और विरोध प्रदर्शनों के बीच 3 में से 2 कृषि संबंधी विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गए हैं। राष्ट्रपति कोविंद की मुहर लगने के बाद अब ये दोनों विधेयक कानून बन जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी खुद बार बार दोहरा रहे हैं कि इन कानूनों के बनने के बाद किसानों को नई आजादी मिलेगी, साथ ही एमएसएमई व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन विपक्ष इन विधेयकों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। आइए आपको समझाते हैं क्या है ये 3 बिल और इनके कानून बनने से क्या बदल जाएगा। क्या है सरकार के 3 बिल? पहला, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के तहत किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी कारोबार कर सकते हैं। यहाँ बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के तहत बनी समितियों यानी एपीएमसी को बंद करने जैसा कोई आइडिया नहीं है, बल्कि किसान की पसंद को तरजीह देने का है। यानी अगर किसी किसान को लगता है कि दूसरे राज्य के खरीदार के साथ वो बेहतर सौदा कर सकते हैं, तो वो एपीएमसी मंडी में अपनी उपज बेचने के बजाय बाहरी विकल्प को चुन सकते हैं। ऑनलाइन बिक्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से होती है, जिससे मार्केटिंग लागत बचेगी और बेहतर दाम मिलेंगे। फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था बनेगी। इसमें एक किसान किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पर लिखित समझौता कर सकता है और कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से खेती करेगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिया राज खत्म होगा, तय समय सीमा में विवाद निपटारे की व्यवस्था होगी। तीसरा, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। ये विधेयक कारोबारियों को खाद्य सामग्री के भंडारण की इजाजत देता है, जबकि पहले एसेंशियल एक्ट के तहत इस पर रोक थी, क्योंकि माना जाता था कि इससे कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ती है। दूसरा, क्या बदल जाएगा? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बदलावों को देखने के 2 नजरिए हैं। एक पक्ष का मानना है कि जो मसौदा है वह जमीन पर भी उसी रूप में उतरेगा। सरकार का मानना है कि किसान एपीएमसी मंडियों के एकाधिकार के चंगुल से बाहर निकलेंगे और पारंपरिक बिचौलियों, आड़तियों से उबर पाएंगे। किसान मन मुताबिक अपनी उपज को बेच सकेंगे। वहीं किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। साथ ही आड़तियों और मंडियों के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार इसके जरिए एमएसपी तय करने की भूमिका से अपने को अलग कर रही है। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से रेगुलेट होने वाली मंडियों में भी एमएसपी लागू होगी, लेकिन निजी तौर पर किए जाने वाले सौदे इस दायरे से बाहर होंगे। तो क्या मंडी बंद हो जाएगी? इसका जवाब नहीं है। नए कानून से न ही एपीएमसी मंडियां बंद होंगी और न ही एमएसपी की प्रतिक्रिया खत्म होगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,